Students of class 10, today we are going to start with the same topic as we left in the last video. हमने उसमें एक क्वेश्चन देखा था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर को यूक्लिड लेमा की मदद से कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. In this video we are going to see that using Euclid's division lemma show that the square of any positive integer, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन यू मस्ट रीड इट नाइसली कि आपको क्या प्रूव करना है. तो आपको प्रूव क्या करना है इसमें, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1. तो आपको प्रूव करना है इसमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1. अब जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के लिए एक फॉर्म चाहिए, दैट इज़ a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ये फॉर्म आपको चाहिए. इसके लिए आपको a भी लेना होगा और b भी लेना होगा. तो एज आई हैव टोल्ड इन यू द लास्ट वीडियो, b शुड बी द नंबर विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. 3m दिया हुआ है, मतलब 3 कौन है, b. और वो जो पूरा फॉर्म दिया हुआ है बी क्यू प्लस आर, वो हम पूरा क्या मान लेते हैं, a. सो यहाँ पे हम लोग अगर b को 3 मान लिए हैं, q को q ही रहने देते हैं और रिमाइंडर के बारे में अभी हमें पता नहीं है, तो लेट इट टेक इट एज r. तो हमारा a का फॉर्म हो गया बी क्यू प्लस आर. सो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, b इज इक्वल टू 3. फ्रॉम यूक्लिड्स लेमा वी मे राइट a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, जहाँ पे आपका जो रिमाइंडर का क्राइटेरिया है, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3. मतलब आपका डिवाइज़र से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है. तो अब हमें उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चलना है और हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी चलेंगे, जिसमें कि बोला जा रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, मतलब अगर हम इधर स्क्वायर करते तो हम इधर भी स्क्वायर करेंगे. इफ़ वी स्क्वायर बोथ द साइड्स वी विल गेट ए स्क्वायर, यहाँ मिलेगा और ये a प्लस बी के फॉर्म में है. सो यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो आपके पास अगर आप रिमाइंडर को देखो तो रिमाइंडर के कितने केसेस बनते हैं, रिमाइंडर के 3 केसेस बनते हैं. या फिर रिमाइंडर 0 के बराबर हो सकता है, या फिर रिमाइंडर 1 के बराबर हो सकता है, या फिर रिमाइंडर 2 के बराबर हो सकता है. क्यों हम 2 तक जा रहे हैं, क्योंकि हमारा डिवाइज़र जो b है वो 3 है और 3 से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर. तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है. तो वी हैव द 3 केसेस. फर्स्ट वेयर रिमाइंडर इज 0, पहला केस हम लेंगे जहाँ रिमाइंडर 0 है. लेट अस कंसिडर दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 में हम r की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, a स्क्वायर, ये हो गया और बस बचेगा ये वाली वैल्यू, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया. तो दिस इज़ ओनली 9q स्क्वायर. सो ये आपको लेफ़्ट ओवर आंसर है जब रिमाइंडर क्या है, 0. तो a स्क्वायर को आप 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर. 9 वी हैव ब्रोकन इन द फॉर्म ऑफ 3 एंड 3 इंटू 3. अब हम 3q स्क्वायर को ब्रैकेट में रखेंगे और उसको साथ में मिला के हम क्या लिख देंगे, m, वेयर m इज़ 3q स्क्वायर. तो हमने क्या देखा, हमने पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किया और उसको हमने किस फॉर्म में डिनोट किया, 3 इंटू m के फॉर्म में. सिमिलरली सेकेंड केस में हम देखेंगे जहाँ रिमाइंडर को हम 1 ले रहे हैं. व्हेन रिमाइंडर इज़ 1, तो जहाँ जहाँ r था वहाँ हमने 1 पुट कर दिया. तो ऐसा करने से ये 1 को हम पीछे कर देते हैं और इस दोनों को साथ में ले लेते हैं और उसमें से 3 को क्या किया, हमने कॉमन आउट कर दिया. तो जैसे ही 3 कॉमन आउट हुआ और ये ब्रैकेट वाली चीज़ों को हमने क्या बोल दिया, दैट इज़ m. यहाँ पे हमने m कंसिडर किया है 3q स्क्वायर प्लस 2q को. ओके. सो जैसे ही हमारे पास फिर से वो फॉर्म आ चुका है कि हमने किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को किस फॉर्म में डिनोट कर दिया है, 3m प्लस 1 के फॉर्म में. आपका क्वेश्चन में 2 फॉर्म अवेलेबल था, एक था 3m और दूसरा था 3m प्लस 1. अब हम थर्ड केस लेंगे. थर्ड केस में हमने देखा जब r इज इक्वल टू 2 है
तो हमने आर स्क्वायर की जगह में 2 स्क्वायर यानी 4 हुआ। 6p आर क्यू आर था, तो यहाँ आर में 2 डाला तो 12q हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस 4 इन द फॉर्म ऑफ 3 + 1। जैसे इसको ब्रेक करोगे 3 + 1 के फॉर्म में, यू विल सी दैट 1 को हम पीछे ले लेंगे और बाकी सारे नंबर्स को साथ रख लेंगे। When you take all these 3 numbers together, 9q² + 3 + 12q + 1, इस तीनों में ही आप देखोगे कि 3 कॉमन आउट निकल रहा है, और 3 को हमने कॉमन आउट कर दिया अगली स्टेप में और +1 के फॉर्म में छोड़ दिया। अगेन यू गॉट समथिंग विच वी कैन राइट टुगेदर एज m, और 3m + 1 के फॉर्म में ये अवेलेबल हो गया। सो आपको फाइनली क्या दिखाना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में होता है और 3m + 1 के फॉर्म में होता है। सो यू विल बी शोइंग द 3 केसेस। क्यों 3 केसेस? बिकॉज b is 3, सो रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। 3 केसेस बने। तीनों ही केसेस में हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो हमारा a² आ रहा है वो या तो 3m आ रहा है या 3m + 1 आ रहा है। सो होप दिस वीडियो इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।